गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। हमने संयुक्त अक्षर और द्वितीय व्यंजन सीख लिए हैं। अब हम उसकी एक्सरसाइज यहाँ पर करेंगे। ओके, तो यहाँ पर है मौखिक। क्वेश्चन 1, पढ़ो और समझो। तो यहाँ पर हमें उच्चारण कैसे होता है ये देखना है। ओके, क प्लस क, ये आधा और ये पूरा इज इक्वल टू क्या होगा, क। प प्लस क प्लस आखी मात्रा इज इक्वल टू क्या होगा, पक्का। त प्लस त इज इक्वल टू त, इसका उच्चारण क्या होगा, त। क प्लस उ की मात्रा प्लस त प्लस आखी मात्रा इज इक्वल टू कुत्ता। म प्लस म इज इक्वल टू म। अ प्लस म प्लस आखी मात्रा इज इक्वल टू अम्मा। यहाँ पर जो भी वर्ण के नीचे छोटी सी लाइन है उसका हमें उच्चारण आधा करना है और उसको लिखते समय भी उसको आधा लिखना है, पूरा नहीं लिखना है। ओके, आपको ये बात याद रखनी है। वर्ण में जिसके नीचे ऐसी लाइन है वो वर्ण हमें आधा लिखना है। स प्लस स इज इक्वल टू स। र प्लस स प्लस ई की मात्रा इज इक्वल टू रस्सी। क प्लस क इज इक्वल टू क। ढ प्लस क प्लस न इज इक्वल टू ढक्कन। ओके, यहाँ अगर आप पूरा वर्ण लिखोगे तो उसका उच्चारण अलग हो जाएगा। जैसे प प्लस क प्लस आ की मात्रा, यहाँ पर दोनों क को आप पूरा लिखोगे तो उसका उच्चारण होगा प क का। ओके, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। आपको वर्ण के नीचे जहाँ पर भी लाइन है उसको आपको आधा लिखना है और उसका उच्चारण हल्का सा करना है। पक्का, कुत्ता, अम्मा, रस्सी, ढक्कन। ओके, तो बच्चों ये खास आप एग्ज़ाम में याद रखना। वर्णों को मिलाकर शब्द बनाओ। ल प्लस झ प्लस आखी मात्रा इज इक्वल टू लज्जा। समझ में आया? देखो ये जग कैसा लिखा है यहाँ पर, आधा, क्योंकि ये वर्ण के नीचे लाइन है और ये आधा वर्ण है तो यहाँ लिखने के समय भी उसको आधा लिखना है। अगर आप पूरा लिखोगे तो उसका उच्चारण हो जाएगा ल झ झा। ओके, आधा वर्ण है उसका उच्चारण हमें हल्का करना है, पूरा नहीं करना है। नेक्स्ट है ब प्लस च प्लस आ की मात्रा इज इक्वल टू बच्चा। ग प्लस उ प्लस च प्लस छ प्लस आ की मात्रा इज इक्वल टू गुच्छा। ग प्लस न प्लस आ की मात्रा इज इक्वल टू गन्ना। नेक्स्ट है शब्द चुनकर वाक्य पूरा करो। चैप्टर में जो वाक्य आए थे वो आपको देखने हैं और उसी में से आपको ये ऑप्शन सही है या गलत वो फिलअप करना है। कुन्नू बिल्ली को देखकर खाली जगह हो गया। आया था चैप्टर में, क्या हो गया था वो, गुस्सा की पागल। तो उसका सही आंसर है गुस्सा। एक बूढ़ी खाली जगह आई, औरत की अम्मा। ओके, एक बूढ़ी खाली जगह आई, औरत की अम्मा, तो उसका आंसर है अम्मा। उसके पास दो नन्हे नन्हे खाली जगह थे, बच्चे के खिलौने। तो सही आंसर है बच्चे। नेक्स्ट है चित्र में रंग भरो और इनके नाम लिखो। तो ये किसका पिक्चर है बच्चों, बिल्ली का। ओके, बिल्ली ऐसा बोलोगे तो उसमें एक आधा ल और एक पूरा ल सुनाई देगा, बिल्ली, है ना। तो उसको आप कैसे लिखोगे, ब उसको ई की मात्रा बी और ली, तो एक आधा ल और एक पूरा ल। ओके, बिल्ली। तो
तो ऐसे लिखना है और बिल्ली में कलर करना है ब्लैक। उसके बाद किसका पिक्चर है ये? कुत्ता। तो इसमें हल्का सा त सुनाई देगा बीच में, इसीलिए कको की मात्रा कु, आधा त और पूरा त लिखना है कुत्ता, और कुत्ता में कलर फिलअप करना है। ओके, नेक्स्ट है चित्र को देखकर शब्द लिखो। यहाँ पर ये पिक्चर है, उसमें से आपको ढूंढना है कौन कौन सा पिक्चर है और फिर उसके नेम लिखने हैं। तो ये देखो कृषक लिखा है यहाँ पर। उसके बाद क्या दिखाई देता है आपको? घर, फिर ये पेड़, ओके, फिर खेत, किसान, लड़की, पहाड़, ये देखो लड़की, पहाड़, श्रमिक, ये देखो ये रहा श्रमिक, फिर ऋषि, बच्चा एंड बिल्ली, है ना। तो आपको ये ऐसे ही याद रखने होंगे पिक्चर में कौन कौन से शब्द है। घर, पेड़, खेत, किसान, लड़की, पहाड़, श्रमिक, ऋषि, बच्चा और बिल्ली। तो आपको ऐसे ही ये बाद में टेक्स्ट बुक में फिलअप करना है। ओके बच्चों, तो ये चैप्टर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। आप सबको ये समझ में आ गया होगा और इसको अच्छे से आपको फिलअप करना होगा। ओके, बाय एवरीवन।